भैया, दादी अम्मा कब आएंगी? मुझे तो बहुत जल्दी हो रही है कहानी सुनने की। लो आ गई दादी अम्मा। दादी अम्मा, अब आप हमें जल्दी से अच्छी सी कहानी सुना दे। अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक छोटे, ज़हीन और समझदार लड़के की कहानी है। ये लड़का किसी गांव में अपने दादा के साथ रहा करता था। जब फसल लगने का वक्त करीब आया तो बबलू ने अपने दादा जान से कहा, दादा जान, फसल लगाने का वक्त आ गया है। हमें कल से अपने खेत पर काम शुरू कर देना चाहिए ताकि हम वक्त पर अपनी फसल तैयार कर सकें। बबलू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ भाई, तो कौन है तुम में से बबलू? जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए। मैं हूँ बबलू। बबलू, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। तुम पर चोरी का इल्जाम है और मुझे कुछ तफ्तीश करनी है तुमसे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा बबलू चोरी नहीं कर सकता। बुजुर्गों, ये तो थाने जाकर ही पता चलेगा कि तुम्हारा बबलू क्या कर सकता है और क्या नहीं। चलो बबलू, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप जो चाहे मुझसे कसम ले लें। आप तलाशी ले लें हमारे खेत की। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास घर और खेत के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरा पोता चोरी नहीं कर सकता। इसका फैसला तो अब थाने जाकर ही होगा। बबलू, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना है। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे और भी बहुत काम है। ठीक है, मैं आपके साथ थाने चलता हूँ। दादा जान, आप परेशान मत होना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर किस चीज की चोरी का इल्जाम लगाया है और किसने ये इल्जाम लगाया है? बबलू, ये तो तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या चुराया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बबलू, चुपचाप चलते रहो और अब थाने जाकर तुम मुझे बताओगे कि तुमने चोरी करके सामान किधर रखा है छुपाकर। अच्छा, तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं? क्या आप मुझे जेल में बंद करेंगे? हाँ, जब तक तुम सच सच नहीं बता देते कि तुमने चोरी क्यों की है और सामान कहाँ रखा है, तब तक मैं तुम्हें जेल में ही बंद रखूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की और मैं इस बात को साबित करके रहूंगा। मैं चोर नहीं हूँ। फिर ठीक है, मैं तुम्हें अब जेल में बंद कर दूंगा। अरे, क्या मैं यहाँ पर रहूंगा? ये तो बिल्कुल खाली कमरा है। हाँ, चोर यही रहते हैं और अब तुम भी यही रहोगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। बबलू, झूठ मत बोलो। और हाँ, अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया कि तुमने चोरी क्यों की है और चोरी किया हुआ सामान कहाँ रखा है, तो याद रखना, तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी और तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकोगे। बबलू, अच्छी तरह सोच लो। मैं कल आऊँगा तुमसे बात करने। मुझे सब कुछ सच सच बता देना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। बबलू अभी तक घर नहीं आया। बबलू बहुत छोटा है, मैं जानता हूँ उसे। वो चोरी नहीं कर सकता। मुझे थाने जाना होगा, कुछ करना होगा अपने पोते के लिए। बबलू बेटा, मैं आ रहा हूँ। अगर बबलू वापस ना आया तो कल खेत पर काम कैसे शुरू होगा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। सारा काम तो बबलू ही करता है। मैं जानता हूँ अपने पोते को, वो बहुत ज़हीन है। वो अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। वो चोर नहीं है, वो सच बोल रहा है। मुझे बबलू से मिलने तो नहीं देंगे, लेकिन मैं इंस्पेक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा खत बबलू तक पहुंचा दें। आओ बुजुर्गों, आओ। कैसे आना हुआ? क्या कोई काम है या बबलू को लेने आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं बबलू से मिलने आया हूँ। लेकिन बुजुर्गों, आप बबलू से नहीं मिल सकते जब तक वो सच नहीं बता देता। आप जानते हैं, कोई भी उससे नहीं मिल सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं बबलू से नहीं मिल सकता तो आपसे दरख्वास्त है, मेरा ये खत मेरे पोते तक पहुंचा दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपका ये खत आपके पोते तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके पोते को सच बताना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, चल मैं इंस्पेक्टर, जरा दादा का खत तो पकड़ा कर आए पोते को, और देखें तो सही ये पोते साहब क्या कर रहे हैं।
बबलू मियाँ। हाँ भाई बबलू मियाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए संदेशा आया है तुम्हारे दादा की तरफ से। खासे परेशान लग रहे थे वो। ये लो, तुम्हारे लिए खत देकर गए हैं। पढ़ लेना इसको। और देखो, सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या दादा जान आए थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया? ये खत पढ़ लो और फिर मुझे बता देना। दादा जान का खत? दादा जान क्या कह रही है? बबलू बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे खेतों में काम नहीं होता। तुम भी इस बार जेल में हो। अगर तुम बाहर ना आए तो हम खेतों में काम नहीं कर सकेंगे। इस बार फसल नहीं लगा सकेंगे। बबलू बेटा, साल बहुत गरीबी में गुजरेगा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। ओहो, दादा जान परेशान है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे यहाँ रहते हुए उनकी मदद करनी होगी। कुछ करता हूँ। ये ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है बबलू, क्यों शोर मचा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये खत दादा जान को दे दीजिएगा ताकि वो परेशान ना हो। बस इतना सा काम कर दीजिए मेरा। ठीक है बबलू, दे दूंगा। चल भाई इंस्पेक्टर, जरा मैं भी तो देखूं पोटे ने क्या कहा है दादा जान से। जो दादा जान की परेशानी खत्म होने वाली है। जरा मुझे भी तो पता चले इस बात के बारे में। दादा जान, आप ये क्या गजब करने वाले हैं? खेतों की खुदाई मत कीजिएगा। मैंने सारा खजाना खेत में दफन किया हुआ है। अगर आपने खुदाई की तो सारा खजाना पुलिस को मिल जाएगा और वो फिर मुझे फांसी पर लटका देंगे। अच्छा बबलू, तो ये बात है। अब देखना जरा। हाँ भाई किसान भैया, मिला कोई खजाना या अभी तक हथौड़े ही बरसा रहे हो जमीन पर? इंस्पेक्टर साहब, पूरी जमीन खोद डाली लेकिन खजाना तो क्या, खजाने का निशान भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है यहाँ पर खजाना नहीं है। बबलू यकीनन आपको गुमराह कर रहा है। खजाना कहीं और छुपा हुआ है। किसान भैया, तुमने अच्छे से खुदाई की है ना? साहब, बहुत अच्छे से खुदाई की है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। चलो देखते हैं फिर। अगर बबलू ने खजाना खेत में नहीं छुपाया तो फिर खजाना किधर है? और वो खत में क्यों कह रहा था कि खजाना खेत में दबा है? अब उसके दादा जान को थाने लेकर जाना होगा, तभी बबलू सच बताएगा। वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ भी बुजुर्गों। इंस्पेक्टर साहब आइए, कि मेरा बबलू भी आ गया है साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपका बबलू नहीं आया, लेकिन मैं आपको ले जाने आया हूँ। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। और अगर बबलू ने सच ना बताया तो आपको भी बबलू के साथ जेल में बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ थाने चलता हूँ, लेकिन मेरा बबलू बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई चोरी नहीं की। बुजुर्गों, बबलू ने मुझे एक खत दिया था और कहा था दादा जान को दे दे। लेकिन जब मैंने वो खत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सारा खजाना खेत में दफन है। और जब खेत की अच्छे से खुदाई करवाई तो वहां कुछ भी नहीं था। और ये क्या मामला है? वो खजाना किधर है? उसने खत में ऐसा क्यों लिखा था? ये सब कुछ वो आपके सामने हमें थाने में ही बताएगा। और अगर उसने सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं आपको भी उसके साथ जेल में बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पोता चोर नहीं है। दादा जान, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं खुद ही बाहर आ जाता। हाँ भाई बबलू, अब बताओ क्या लिखा था तुमने खत में? तुमने कहा था सारा खजाना खेत में दफन है। हमने तो खेत की अच्छे से खुदाई की है, लेकिन हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब तुम सच सच बताओ कि खजाना किधर रखा हुआ है, वरना तुम्हारे दादा जान को भी तुम्हारे साथ जेल में बंद कर दूंगा। क्या आपने खेत की खुदाई कर दी है? दादा जान, आपने सुना? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं
उन्होंने अच्छे से खेत की खुदाई कर दी है। अब आप जाकर फसल लगा लें। दादा जान, मैं हवालात में रहते हुए बस इतना ही कर सकता था। अब हमारा साल गरीबी में नहीं गुजरेगा। और इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं हम लोग कितने गरीब हैं। एक घर और खेत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। घर की तलाशी आप ले चुके हैं और खेत की भी आपने खुदाई करके देख ली है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। यकीनन आपको कोई गुमराह कर रहा है। हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे पोते पर इल्जाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। बुजुर्गों, आप बबलू को ले जाएं, लेकिन मैं जब भी बबलू को बुलाऊंगा तो आपको इसे लेकर थाने आना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी बुलाएंगे मैं बबलू को लेकर हाजिर हो जाऊंगा।